एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान और जिन्हें आप भली भांति पहचानते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ है। बहुत सारे मुद्दों पर हम पहले भी बात करते हैं, कई सारी आपने रील्स भी देखी, इनकी बहुत सारी वायरल होती है। लेकिन आज का टॉपिक अलग है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ महीने 28 दिनों के होते हैं, कुछ 30 के, कुछ 31 के, और कई सारे ज्ञानकर्ताओं का ये कहना है कि 2026 का साल जो है ना, वो 12 नहीं 13 महीनों का है। और खास तौर पर क्या वजह है, किस वजह से पहले कहा जाता था कि महीना जो है वो 30 दिनों से ज्यादा होता था, अब 30 का क्यों है, तो ये कैलकुलेशन सारी क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये जो महीनों की कैलकुलेशन है, दिनों की कैलकुलेशन है, इस पर राशियों को प्रभाव क्या पड़ता है, अच्छा बुरा इंसान की जिंदगी में क्या होता है, और क्या जो ये महीना चल रहा है, इस महीने में भगवान विष्णु जी की आराधना करना, पूजा करना, ये कितना लाभकारी है, क्या कुछ जो है इस महीने और आने वाले महीनों में जो है हमारी आम पब्लिक जो आपको देख रही है वो अमल करे। राहुल जी नमस्कार आपको भी, और जम्मू रिफार्मर को भी मेरी तरफ से नमस्कार, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है मलमास के ऊपर जी। तो मलमास का जो अर्थ है उसका कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि इस समय पे हमारा जो एक स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, और एक हमारा जो है सौर समय होता है, और एक चांद्र समय होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सौर समय और चांद्र समय। बिल्कुल। इसको बैलेंस रखने के लिए क्या शास्त्रकारों ने विज्ञानता रखी हुई है, और हमारा जो चंद्रमा जो अपनी 27 नक्षत्रों में घूमते हुए जो परिभ्रमण कर रहे हैं जी, उसका समय क्या है, और जो सूर्य है वो अपनी 12 राशियों में परिभ्रमण करते हुए उनका समय क्या, उसको सौर समय कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको जो विस्तार से बताता हूं। क्या होता है कि हमारा जो समय है, अगर हम सौर समय को देखें तो सौर समय के में क्या होता है कि 365 दिन और 6 घंटे में जो 12 सेकंड में जो है जो सूर्य है वो 12 राशियों में परिभ्रमण करते हैं, और जो चंद्रमा है वो अपने 12 राशियों में, और जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए 30 तिथियां पूरी होती हैं जी, तो उनको पूरा करने के लिए वर्ष भर में चंद्रमा का जो चांद्र समय है, तो इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए शास्त्रकारों ने क्या बनाया है कि अधिक मास का प्रावधान रखा गया है। और इसका जो ये अवधि जो पुनरावृत्ति आती है, ये आती है 28 से लेकर 36 मासों के अंदर। तो इस बार जो अधिक मास प्रारंभ हो रहे हैं, जो 17 मई से प्रारंभ हो रहे हैं, और 15 जून तक इनका जो ये मास रहेगा, और इस मास को कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। ये भगवान विष्णु का प्रिय मास है। ये जो प्रिय मास आपने कहा भगवान विष्णु जी का प्रिय मास है, क्या इन दिनों में जितने दिन भी जैसे आपने कहा 27 मई से लेकर चलेगा, इन दिनों में क्या किसी खास राशियों पर असर पड़ता है, क्या किसी आम व्यक्ति की दिनचर्या पर असर पड़ता है, क्या उसके ग्रहों के नक्षत्र बदलते हैं? क्योंकि ये भी माना जाता है कि इन दिनों में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना बहुत लाभकारी है। इसका प्रभाव क्या होता है कि जैसे हम वर्ष भर में पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति है जब वो कर्म करेगा तो कर्म करते वक्त उससे पाप होना मतलब निश्चित है, पाप होगा ही होगा, क्योंकि जब वो कर्म करने पे जा रहा है तो अधिक जिसको पापों के अगर कैटेगरी में देखा जाए तो बहुत सारे पाप, जैसे मानसिक, वाचिक, शारीरिक रूप से बड़े सारे पाप हमसे होने ही होने निश्चित जी। उसके लिए ये मास जो बताया गया है कि अगर जो पुरुषोत्तम मास, इसीलिए इसको मल मास कहा जाता है, कि हमारे द्वारा वर्ष भर में जो हमसे कोई पाप हुए हैं, जाने अनजाने या किसी भी कारणवश हुए हैं, तो उन पापों की निवृत्ति के लिए, उनकी शांति के लिए हमें इस मास में जो गंगा स्नान करना चाहिए। और हमारा जो मल है, मल हो गया हमारा दोष जो हमारे जीवन के, हाँ दोष, उनको पवित्र करना गंगा के माध्यम से। और इस मास में प्रतिदिन जो है वो दान करने का प्रावधान है। प्रतिदिन आपको किसी न किसी रूप से जो दान करना ही करना है, फल करने हैं, अनाज करने हैं, गरीबों को, वृद्धों को,
साधु संतों को, किसी के मतलब सेवा इसमें दान करने का जो है वो शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन इसी जो तिथियां आपने बताई 17 मई से 27 मई से लेकर 17 मई से लेकर, इसमें बीच में गुरुवार का दिन भी आएगा। कहते हैं कि गुरुवार के दिन भी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, केले के पत्रों की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। तो क्या उस दिन भी कोई विशेष लाभ मिलने के आसार रहते हैं? हाँ, आप अगर वीरवार को नहीं, इसमें रविवार को जो है वो बड़ा शुभ माना गया। शुभ माना गया है। और इसमें लोग इसका आदि मास के जो मोक्ष उद्यापन भी करेंगे इसमें। तो इसमें 33 पूहाओं जो मालपूड़े बोलते हैं इसको, उसको दान करने का महत्व है। जहाँ वो भगवान को चढ़ाने का महत्व है, पीली चीज दान करने का महत्व है। वीरवार को आपने पूछा, तो वीरवार जो है विष्णु भगवान जी का प्रिय डे है। तो उस दिन तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो, आप नॉर्मल दिनों में भी। हाँ कर रहे हो आप, इसमें नहीं। मेन आपका ये है कि इस मास को भगवान जो विष्णु का प्रिय मास है, इसमें विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह आरंभ हो गया, ऐसे शुभ कार्य जो नहीं कर सकते आप इस मास में। इस मास में आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो। और इस मास में आप स्नान कर सकते हो। प्रतिदिन आपने स्नान करना है, अपना रोज गंगा जल डालिए नहाने में, काले तिल डाल लीजिए और प्रतिदिन आप उससे नहाइए आप। तो इसका जो फल होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जहाँ पे राहुल जी बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी ये मन में रहता है कि ऐसा क्या है कि इसी महीने में हमें जो ज्यादा फल मिलेगा जी। हाँ, इसका क्या कारण होता है कि ये जो, जैसे हम मान लें कि ये जो ऊपर हमें अंतरिक्ष में हमें जो नक्षत्र दिखते हैं, जो तारे दिखते हैं, हमें पूरे रात को तारे दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा जब परिभ्रमण करता है 27 नक्षत्रों में, और इसके एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। तो एक चरण जो है वो 800 कलाएं वो चंद्रमा को देता है अपनी। तो चंद्रमा उधर से 800 कलाओं को ग्रहण करते 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 वो धरती के ऊपर उसका प्रभाव डालेगा। इसलिए अब देखो, जहां पे एक मान लीजिए आप एक पेड़ लगा रहे हो, आप जमीन में पेड़ लगा रहे हो जी, और एक को आप लगा देते हो, पेड़ को आप किसी छोटा पेड़ लगाया आपने, कहीं साइड पे लगा दी, किसी पेड़ के नीचे छाया पड़ी हुई है, बिल्कुल, तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन जिसको प्रॉपर सही से पानी भी मिल रहा है और प्रॉपर उसको धूप भी मिल रही है, तो वो एकदम से ग्रोथ करता जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से क्या होता है हमारे शास्त्रों में के अनुसार कि जब हम सही मुहूर्त के अनुसार या सही समय के अनुसार या सही मास में अगर कोई दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका महत्व जो है वो ज्यादा फल देता है। इस पर तो हमने खुलकर चर्चा करती, लेकिन जाते जाते एक अहम सवाल करेंगे हम। ये चीज जाननी है कि जो आजकल की यंग जनरेशन है जो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ ज्यादातर अधिकतर लोग जो हैं जो आजकल मोबाइलों में बिजी हैं, आजकल वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, आजकल वो इन चीजों को नहीं मानती, लेकिन उनके माता पिता, उनके दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग उनके मानते हैं। वो बच्चे जो चाहकर भी नहीं कर पाते, तो क्या उनकी जगह अगर उनके परिवार वाले माता पिता इन चीजों को करे इस पवित्र महीने में, तो क्या वो फल बच्चों को भी मिलेगा? नहीं, फिर बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि देखिए जी, अपने अपने कर्मों का फल खुद है। अगर आपने अच्छे पढ़ोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, आपकी पढ़ाई हम माता पिता नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप इन चीजों का ख्याल रखोगे इन दिनों में, तो आपके लिए फलदायी होगा। हाँ, इसमें आप अगर आपके बच्चे, मैं तो सबसे पहले तो यही करूंगा कि बच्चों को आप सर्वांगीण विकास कीजिए। उनका जितना जरूरी उनकी पढ़ाई जरूरी है, उतना ही उनको धर्म शास्त्रों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब ओवरऑल नॉलेज उनको होनी चाहिए। ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, उनकी ऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब स्टार्टिंग से जब बच्चा छोटे से ही जो मतलब आप उसको दिखाते जाओगे कि धर्म क्या है, उसको कैसे, दान क्या है, पूजा क्या, पाठ है, उसकी व्याख्या जो है वो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। हाँ, अब आपने पूछा कि कुछ बच्चे जो नहीं करते हैं, वो अपने वैज्ञानिक युग में चल रहे हैं, तो उनके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं इस समय पे, वो उनके नाम का मतलब उनके जो नहाने वाला जल है उसमें गंगा जल डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए, या उनके नाम लेकर आप दान कर दीजिए, तो उनका फल उनको मिल जाएगा। और समय अनुसार वो उनको उनके संस्कार, जो माता पिता के संस्कार हैं, वो एक समय आएगा उनको नेचुरल वो चीजें सीख लेंगे। जैसे हम कभी कभार देखते हैं शनिवार का दिन होता है तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के हाथों से वो तेल जो है वो टच करवाएंगे, बच्चों के हाथों से पैसे डलवाएंगे और दान करेंगे कि इनका हाथ भी लग गया। तो आपको लगता है यही चीजें अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो माता पिता के लिए एक आसान तरीका है
कि उनके हाथों से दान पुण्य हो गया, उनका हाथ लगा के। बिल्कुल, अगर माता पिता भी करते हैं और खुद भी मैं तो यही चाहूंगा कि बच्चे भी आप खुद करवा। आज का टाइम राहुल जी क्या है कि हम किसी भी चीज में ज्यादा नहीं डूब सकते। जी आप बोलोगे कि मैं सुबह से लेके शाम तक पूजा पाठ पद्धति में लगा रहूं, वो भी तो संभव आपको नहीं। पेड़ के लिए आज जो बदलता स्वरूप है जो प्रकृति का, उसके अनुसार आपको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी है। बिल्कुल ठीक है, आज कोई फसल है वो 2 महीने में रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। तो हमारा अब आप मुंबई में चले जाओगे, दिल्ली में चले जाओगे या बाहर चले जाओगे, वो क्यों बच्चे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो जी 12th तक करेंगे, 12th में क्या करेंगे, वो उसी बेसिस पे क्या करेंगे, अपना जी जल्दी करियर बनाने की सोचेंगे। बिल्कुल वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल वो क्या करेंगे, वो उनका मैटर होता है कि हमें इतना पैसा इतने टाइम पे चाहिए, जहां हमें जिंदा रहने के लिए क्या है हमारे पास, बिल्कुल। वो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले सोर्सेज बनाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो अभी 2032 में क्या प्लान है, 2032 में उस महंगाई से कैसे लड़ना है, उन चीजों के लिए बच्चों को मैं भी यही कहूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी चीज में। पूजा पाठ के लिए आपके पास जितना समय है, जिस हिसाब से एक थोड़ा सा शेड्यूल बना दीजिए, उसी के अनुसार आप कीजिए। और आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बच्चा है ना, उसके लिए 25 वर्ष या 18 वर्ष ले लीजिए, वो टोटली जो है वो शिक्षा के लिए समय है। उसको समय। बनाना पड़ेगा अपने आप को, पूरा का पूरा जो अपना समय है, पूरी जो एनर्जी है वो पढ़ाई पे लगाना। उसको बोला जी। जाता है ब्रह्मचार्य आश्रम। तो जी। ब्रह्मचार्य आश्रम में एक ही बात है कि शिक्षा के ऊपर गुरु जो आपके टीचर हैं, उनके आगे के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। आपके लिए वही कर्म है, वही पूजा, वही पाठ है आपके लिए। और जो घर वाले अपने जो आपके रिवाज हैं, वो जो अपने अपने धर्म के अनुसार जो जो पूजा पाठ है वो कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो वो मैंने आपको बोला कि सर्वांगीण विकास आपको करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम जो बात कर रहे थे, वैसे भी हम डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है आपसे बात करते ही हैं। आज ये चीज जरूर निकल कर सामने आई और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। जिस तरीके से तेजी से दुनिया बदल रही है, समय सीमा कम हो रही है, और बिल्कुल सही कहा कि अगर आप 2030 या 32 के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी चीजों को लेकर तैयारियां अभी से करनी पड़ेंगी। और अगर आप बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हो, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए आपको भी सहयोग करना होगा। अगर आप चाहते हो मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में भी अच्छा हो, तो उसको सभ्यता, संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में भी आप ही ने समझाना है। और बच्चे इस समय डेवलप हो रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे बचपन में जैसे जैसे एक अच्छी मिट्टी की तरह उनका पूरा माइंड होता है, वैसे ही होते हैं। जैसे जैसे आप छाप छोड़ेंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। तो खैर फिर किसी दिन जो है एक अलग टॉपिक को लेकर बातचीत जरूर करेंगे। मुझे पक्का यकीन है जितने हमारे फॉलोअर हैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, अपना कोई सवाल है वो भी कमेंट के जरिए पूछेंगे, ताकि अगले सेगमेंट में जब भी हम इनसे बातचीत करें तो आपके सवालों के आपको जवाब मिल पाए। देखते हैं फॉर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।